हरामखोर जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। हाँ, तुझे हमने नौकरी पे रखा था और तू हमारे साथ ये करता है, हमारे घर में चोरी करता है। सच्ची सच्ची बता, सच्ची सच्ची बता मेरे जेवर कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बोल। ये क्या हो गया मालिक? साले ये क्या किया तूने? तूने मेरी शर्ट खराब कर दी। मालिक मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपको पहले कहा था मुझे प्रेस करना नहीं आता, आप ही जबरदस्ती मुझसे प्रेस करवा रहे थे। साले तू मुझे सिखाएगा? तू इस घर का नौकर है, नौकर। तू काम नहीं करेगा तो क्या मैं काम करूंगा? मालिक मुझे माफ कर दो मालिक, मुझसे गलती होगी मालिक। साले तेरे बाप ने पहने होगी इतनी महंगी शर्ट, इस शर्ट के पैसे तेरी सैलरी से कटवाऊंगा। तूने जो शर्ट जलाई है इसके सारे पैसे मैं वसूलूंगा। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मुझे सब पता है, तू कोई गरीब वरीब नहीं है, तू यहाँ चोरी करने आया है और तूने जानबूझकर मेरी शर्ट जलाई है। मैं तुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं। मालिक, अरे 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 छोड़ो हर्षित, क्या हुआ? मार क्यों रहे हो रोशन को? जीजू, इसने जानबूझकर मेरी शर्ट जला दी है, ये एक नंबर का कामचोर है। नहीं मालिक, आपको तो पता है ना कि मुझे प्रेस करना नहीं आता, मैंने छोटे मालिक को कहा तो इन्होंने जबरदस्ती करी और मेरी शर्ट जल गई, मुझे माफ कर दो मालिक। अरे तुम रो मत रोशन। हर्षित, जब उसने आपसे बोला कि उसे शर्ट प्रेस करनी नहीं आती तो आपने उससे जबरदस्ती काम क्यों करवाया? और वैसे भी वो यहाँ पे खाना बनाने के लिए है, ना कि तुम्हारी शर्ट प्रेस करने के लिए। बाकी हर्षित, तुम्हें इस बात की तमीज होनी चाहिए कि किससे कैसे बात करते हैं। तुम आजकल पता नहीं कैसे बच्चों के साथ रहने लग गए हो कि दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हो। मेरी एक बात कान खोल के सुनो, तुम्हें हमेशा अपने घर में काम करने वालों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो इज्जत डिजर्व करते हैं। अगर तुम उन्हें इज्जत दोगे तो तुम्हारा काम काफ़ी अच्छे से करेंगे, तुम्हारी भी इज्जत करेंगे। अगर तुम उन्हें इज्जत नहीं दोगे तो उनके मन से तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं निकलेंगी, समझे तुम? बाकी जो शर्ट वर्ट के काम है खुद करना सीखो। सारे काम तुम्हारे लिए अब घर के नौकर नहीं करेंगे, कुछ काम तुम्हें खुद भी करने होंगे। चलो अब अपने कॉलेज जाओ, ठीक है? ठीक है मालिक, इसके पैसे मेरी सैलरी से मत काटना। अरे बच्चे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी सैलरी से कोई पैसे नहीं काटूंगा। तुम आराम से काम करो, तुम इन चीज़ों की टेंशन मत लिया करो। आखिर तुम हमारे घर के सदस्य की तरह हो, समझे तुम? जाओ रसोई में जाके खाना तैयार कर दो। धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं, जाओ। अरे दीदी, दीदी कहाँ हो यार? रूम में भी नहीं हो आप? क्या है? किचन में हूँ मैं। अरे दीदी, मुझे कॉलेज जाना है, 500 रुपए की जरूरत है। एक काम कर, अलमारी में तेरी जीजू का वॉलेट रखा है, उसमें से 500 रुपए निकाल ले। ठीक है दीदी। अरे यार, मुझे ज़रूरत तो 500 की, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। मैं ज़्यादा पैसे निकाल लेता हूँ, कोई जान भी नहीं पाएगा। हाँ ठीक है। दीदी को दिखा दूंगा कि 500 ही लिया है। रोशन, रोशन, जी साहब। रोशन, तुमने मेरे वॉलेट से कुछ पैसे निकाले क्या? नहीं साहब, मैं तो बिना कुछ आपका पास छूटा ही नहीं हूँ, मैंने नहीं निकाले। मुझे लगा यार मेरे वॉलेट में से कुछ पैसे गायब हैं। अरे जीजू, इसको मैंने आपकी अलमारी के आसपास देखा था। रोशन, अगर तूने मेरे वॉलेट में से पैसे निकाले हैं तो बता दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। साहब, मैं गरीब हूँ और बेईमान नहीं, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके यहाँ चोरी कैसे कर सकता हूँ? अरे जीजू, मुझे 5 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट में इसका सारा सच निकलवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, तू वहीं रह, इससे मैं निपट लूँगा। अच्छा रोशन, तू घर का काम कर, ठीक है? मैं उससे बाद में बात करता हूँ। ठीक है साहब। अरे जीजू,
आप इसे आज ऐसे छोड़ रहे हो? आज तो ये छोटी छोटी चोरियां कर रहा है, कल कहीं बड़ी चोरी कर ली तो आपको ही नुकसान होगा। अरे हर्षित, तू इन चीज़ों पर ध्यान मत दे, इन सब चीज़ों को मैं देख लूँगा। मैं हूँ ना इन सब चीज़ों के लिए। तू एक काम कर, तेरी दीदी ने कुछ सामान मंगाया, वो सामान ले आ। मैं तब तक ज़रा ऑफिस का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है जीजू। हरामखोर, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। हाँ, तुझे हमने नौकरी पे रखा था और तू हमारे साथ ये करता है, हमारे घर में चोरी करता है। सच्ची सच्ची बता, सच्ची सच्ची बता, मेरे जेवर कहाँ है? नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बोल। मालकिन मैंने कोई जेवर नहीं लिए। मैं तो आज आपके रूम में भी नहीं गया मालकिन। मुझे बस अरे दीदी, आप इससे बात क्या करते हो? इसको तो मैं समझाता हूँ। साले झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू। आज तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मार इसके। मालकिन नहीं। अरे मालिक बचा लो। मैंने कोई जेवर नहीं देखे मालिक। मम्मी का सब मैंने कोई जेवर नहीं देखे। मैंने कोई जेवर नहीं देखे। चुप हो जा, सामने आ। हर्षित, इधर आ। अब बता, किया क्या इसने? जीजा, इसने हमारे घर में चोरी की है। इसने दीदी के जेवर चोरी किए हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ साथ आप भी इसे मारो। अभी तूने मेरी शराफत देखी है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। तेरे को शर्म नहीं आई? तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे को तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरे साथ किया जाए तो क्या किया जाए। अरे जीजा, आप और दीदी एक जैसे हो, दोनों इससे बातें कर रहे हो। मैं तो कहता हूं इसे पटक पटक के मारो। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इसे मारना चाहिए और तुम मेरे भाई को मार रहे हो। पागल पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि मुझे सच्चाई पता है कि तुम्हारे इस भाई ने जेवर चोरी करे हैं। अरे क्या हुआ विनय, तूने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? यार घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? क्या बात कर रहा है यार, बिजनेस तो दिन रात तरक्की कर रहा है। अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो तू मुझे बता सकता है भाई, इसमें छुपाने की कोई चीज़ नहीं, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ। भाई तुझसे क्यों छुपाऊंगा यार, पैसे की कोई कमी थोड़ी ना है। तू गए तो तेको ही पार्टी देता हूँ, इतना बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, तूने अपने साले को मेरे पास में भेजा क्यों था अपने घर की ज्वेलरी बेचने के लिए? ज्वेलरी बेचने के लिए? हर्षित आया था तेरे पास? हाँ यार, अगर तेरे को पैसे चाहिए तो मेरे से वैसे ही ले ले यार, हम तो बचपन के दोस्त हैं। मेरे को तो ऐसे लगने लगा था यार कि शायद तू मुझे अब अपना दोस्त नहीं मानता, इसलिए मेरे से बातें छुपाने लगा। अरे यार, ये हर्षित बहुत ज्यादा बिगड़ गया। पहले मेरे पर्स से पैसे चुराता था और इल्जाम रोशन पर लगा देता था, लेकिन आज तो इसने हद कर दी, अपनी बहन के गहने बेच दिए। क्या होगा यार इसका? तू वो गहने ना अपने पास ही रखियो, मैं तुझसे बाद में लेता हूँ। अभी जाके मैं जरा इससे निपटता हूँ। ठीक है भाई, चलो ठीक है, समझाइए यार एक बार। ठीक है भाई। हर्षित, आज तूने सिर्फ चोरी का गुनाह नहीं किया है, बल्कि तूने एक और गुनाह किया है, और वो गुनाह ये है कि तूने एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की है। और एक बेगुनाह को फंसाना बहुत बड़ा जुर्म होता है, पाप होता है, क्योंकि अगर हम किसी पे गलत इल्जाम लगाते हैं तो उस छोटे से गलत इल्जाम की वजह से अगले बंदे की पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। इस बंदे ने हमारे घर पे हमारा कई बार भरोसा जीता, पर आज तेरे एक झूठ के कारण इसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तुझे पता है, तू अभी छोटा है, अगर तू अभी से बिगड़ने लगा तो तेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तू
तो शुक्र मना कि तूने चोरी अपने घर में की है और हम तुझे इसकी सजा नहीं दिलवा रहे। अगर तू यही काम कहीं बाहर करता तो तेरे को सजा भी मिल सकती थी, लोग तेरे को मार भी सकते थे और इससे तेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती और हमारी बदनामी होती वो अलग। चेतना, ये जो सब कुछ हुआ है ना, तुम्हारे लाड प्यार से हुआ है। तुम इसकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करती रही और वो छोटी मोटी गलतियां आज बहुत बड़ा गुनाह बन गई हैं। क्या है ना कि कैसा होता है, जैसे एक सड़ा सेब धीरे धीरे पूरी टोकरी के सेबों को खराब कर देता है, वैसे ही एक नज़रअंदाज करी हुई गलती ढेर सारी नई गलतियों को जन्म देती है। ठीक उसी तरह इसकी एक नज़रअंदाज करी हुई चोरी ने बहुत सारी चोरियों को जन्म दिया। वो तो अच्छा हुआ कि इसकी चोरी सही टाइम पे पकड़ी गई, वरना कल को ये हाथ से निकल जाता और ये अपने साथ साथ हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती करवा देता। हर्षित, तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें मौका मिला अपनी गलती सुधारने का। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस चोरी से ना सिर्फ तुम्हारी फैमिली में इमेज डाउन हुई है, बल्कि तुम्हारी बहन का भी विश्वास टूटा है, जो तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। और तुम्हें पता है, भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो वो वापस फिर पहले की तरह नहीं हो पाता। इससे पहले कि तुम बाद में किसी और का भी भरोसा तोड़ो, अपनी नजरों में भी गिर जाओ, ये सब कुछ छोड़ दो। हर्षित, निकल जा इस घर से। आज मुझे तुझे अपना भाई कहने में भी शर्म आ रही है। तूने अपनी बहन के ही जेवर चोरी कर लिए। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। निकल जा तू यहाँ से। चेतना, रुको। हर्षित इस घर से बाहर नहीं जाएगा। हर्षित अभी छोटा है। अगर आज हम इसे सीधा घर से बाहर निकाल देते हैं तो एक गलत संगत पकड़ लेगा, गलत राह पकड़ लेगा गुस्से में। अभी हमारा फर्ज बनता है कि हम बड़े होने के नाते इसे समझाएं, इसे सही शिक्षा दें, इसे अच्छे संस्कार दें, ताकि ये फ्यूचर में कभी ऐसे काम ना करे। नहीं जीजा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसा मैं नहीं करूँगा। मुझसे ये गलती से हो गया। मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद कभी ऐसा मुझसे नहीं होगा। अरे वाह, तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और आज के बाद तुम ये गलती कभी नहीं करोगे। तो देखा आप लोगों ने, इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी कि किस तरह अगर हम अपने घर में छोटों बच्चों की एक गलती को नज़रअंदाज करते हैं तो वो और ज़्यादा बिगड़ते जाते हैं। इस वीडियो में चेतना का भाई इसलिए बिगड़ता है क्योंकि चेतना उसकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करती है, उसे कुछ नहीं कहती है। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि जब भी हमारे घर में कोई छोटा बच्चा या हमसे कोई छोटा कोई गलती करता है तो हमें उसे समझाना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में वो गलती ना करे, ना कि उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। लव यू ऑल, टेक केयर।